तुम लोग मत डरो, क्योंकि तुम सबसे बढ़कर हो। परिवार वाले भले ही आपको अल्प समझते हों, जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां भी आपका मजाक उड़ता हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही बढ़कर हैं। आपको परमेश्वर के द्वारा विशेषमय बनाया गया है। वो मेरे लिए मरकर पुनः जीवित हुए और मेरे संग हैं। इसीलिए हम विशेषमय हैं, सबसे बढ़कर हैं। प्रभु की स्तुति करें, रोजाना बोल बोल कर स्तुति करें। कार्य बदलेंगे, अद्भुत चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने की शुरुआत में यहोवा हमें लेकर आए हैं। प्रभु की स्तुति हो। इस महीने प्रभु ने मेरे लिए कौन सा वचन रखा है, मुझे कैसे चलाएंगे, ये बात जानने के लिए आप लोग बहुत उत्सुक हैं। हर एक महीने प्रभु हमसे बात करके, हमें सामर्थ्य देकर, अपने वचन के अनुसार आशीर्वाद देकर हमें चलाते आ रहे हैं। अनेक लोगों ने मुझसे कहा है कि यहोवा ने मुझसे बात की, मेरी परिस्थिति देखकर बात की, उनके दिए वचन को बोल बोल कर जब प्रार्थना की तो चमत्कार हुआ, ऐसा बताया। क्योंकि केवल सुसमाचार सुनने से ही चमत्कार नहीं होता है। अपने मन में विश्वास करके बोलकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसमें क्रिया करके अपने दिए वचन को पूरा करते हैं, ऐसा आप देख पाएंगे। सबसे पहले आप विश्वास करें, वचन को अपना बनाएं और उसे बोलकर प्रार्थना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उससे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के दिन प्रभु कौन सा वचन दे रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं ना। मत्ती 10वां अध्याय उसका 31वां वचन, डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, ऐसा कहा गया है। डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, मेरे बेटे तू मत डर, तू बहुत बढ़कर है। मेरी बेटी तू मत डर, तू बहुत बढ़कर है। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इस संसार में दूसरे लोगों की ही तरह हम भी जीवन जी रहे हैं। दूसरे लोगों की तरह ही नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग सेवकाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आप बहुत बढ़कर हैं, ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। इसलिए तुम मत डरो। प्रभु को ऐसा कहने की आवश्यकता क्या है? आज हमारे चारों ओर डराने वाली परिस्थितियां खड़ी हैं। प्रकृति से होने वाली विपत्तियां, युद्ध के समाचार, महामारी की खबरें, ऐसी बहुत सी खबरें तेजी से जगह जगह फैल रही हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में आजकल ऐसी विपत्तियां आ रही हैं। तो ये एक डराने वाली परिस्थिति है। हम कैसे जिएंगे, हमारे भविष्य का क्या होगा, इस बात का डर। आजकल पहले जैसा नहीं है। वो जमाना तो चला गया है। हमारा समय अलग था, ये समय अलग है। लोग घबरा रहे हैं। वैसी परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं। बहुत जूझना पड़ रहा है, बहुत ही संकट है, डराने वाली परिस्थितियां। प्रभु कह रहे हैं ये अंत का समय है, ये ऐसा ही रहेगा। उपद्रवों का समय, संकट का समय, बुराइयों का समय। डराने वाले कार्य तो होंगे ही, लेकिन तू बिल्कुल मत डर बेटे, तू बिल्कुल मत डर बेटी। वो इसलिए कि तू बढ़कर है, तू बहुत ही विशेष है, ऐसा प्रभु हमें देखकर कह रहे हैं। खुशी की बात है ना। परिवार वाले भले ही आपको अल्प समझते हों, जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां भी आपका मजाक उड़ता हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही बढ़कर हैं। प्रभु आपको अपनी दृष्टि में विशेषमय देखते हैं, इसीलिए आपसे बात करते हैं। मैं बहुत बढ़कर हूँ, इसका मतलब है। और उसके लिए प्रभु क्या करते हैं? प्रभु वचन देते हैं। देखिए इसी अध्याय के 29 और 30वें वचन में, क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। यीशु की बात को ध्यान से सुने। उस जमाने में 1 पैसे में 2 गौरैया बिका करती थी। 1 पैसा देने पर 2 गौरैया मिलती थी। लेकिन आम तौर पर दिखाई देने वाली गौरैया भी पिता की इच्छा के बिना भूमि पर नहीं गिर सकती, कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर की अनुमति मिलने पर ही वो नीचे गिरती हैं और पकड़ी जाती हैं। परमेश्वर उनमें जब इतनी रुचि रखते हैं
तो आप में कितनी रुचि रखते होंगे, आपसे वो कितना प्रेम और स्नेह रखते हैं, क्योंकि तुम बहुत बढ़कर हो। इतना ही नहीं, आपके सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। रोजाना नहाने के बाद कंघी करते समय कुछ बाल झड़ जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, आप उन्हें कचरे में डालकर अपने काम पर निकल जाते हैं, क्योंकि एक कंघी करने पर कुछ बाल झड़ जाते हैं। इस बात पर आप इतना सोचते नहीं हैं। कुछ महिलाएं इस बारे में गहराई से सोचती हैं। हम इसे आमतौर पर फेंक कर निकल जाते हैं। आपके सिर के जो बाल हैं वो आमतौर पर झड़ के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी गिन कर रखा है कि आज इतने बाल झड़ गए हैं, सर में इतने बाल बचे हैं, ऐसे गिन के रखा है। प्रभु क्यों ऐसा कह रहे हैं? तुम जिन्हें कुछ नहीं समझते, कचरे में फेंकते उन बालों को भी परमेश्वर ने इतने ध्यान से गिन के रखा है। इसलिए आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में परमेश्वर कितनी रुचि रखते हैं, ये प्रकट करने के लिए परमेश्वर ये बात कह रहे हैं। तो ये जो गौरैया हैं, ये 1 पैसे में 2 बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर रुचि रखते हैं। तो आपके ऊपर कितनी रुचि रखते होंगे परमेश्वर, ये समझाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप उससे भी बढ़कर हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं। डराने वाली परिस्थितियां हर समय रहती हैं, लेकिन तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हें विशेष दर्जा देता हूँ, इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, कह रहे हैं। बीते दिनों के बारे में सोचिए। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, सेवकाई कर रहे होंगे, लेकिन आपसे नफरत करने वाले, आपसे जलने वाले गांव में ही होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, आपके घर में होंगे, सेवकाई की जगह पर होंगे। क्यों, है ना? जब मैंने सेवकाई की शुरुआत की 45 साल पहले, सेवकाई को समर्पित हुए मुझे 50 साल हो गए। तो उन शुरुआत के दिनों में जब किसी को जानता नहीं था, उन दिनों सभाओं में मेरा विरोध होता था, मुझ पे हंसते थे। बुराइयां करने वाले लोग वो सब होंगे, क्योंकि अचानक से मैं किसी और समय में आ गया। तो अपने शुरुआत के दिनों में मैंने ऐसे लोगों को देखा। इसलिए आज भी आपके जीवन में विरोध करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, गुस्सा करने वाले, बुराई करने वाले लोग रहेंगे। उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि बुराई से भरे संसार में हम जी रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु कह रहे हैं कि ये सब देख कर तू मत डर। प्रभु कह रहे हैं कि ये सब रहेगा, यही संसार है, इसमें ऐसे लोग ही रहेंगे। आप आश्चर्य से कहेंगे कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी क्यों मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है? यही संसार है, ऐसा ही रहेगा। आप पर गुस्सा होने से उन्हें कोई ना कोई लाभ होता होगा, खुशी मिलती होगी। खुशी पाने के लिए या पैसे पाने के लिए झूठे आरोप लगाकर आप पर गुस्सा होते हैं, तो ये सब होता रहेगा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम मत डरो। कोई चाहे कुछ भी कहे, आपको डराए धमकाए, मत डरो, क्योंकि तुम मेरे लिए विशेष हो, सबसे बढ़कर हो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो हम कैसे बढ़कर हैं? आप प्रभु के लिए विशेष क्यों हैं? कभी सोचा है? प्रभु मुझे देखकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम सबसे बढ़कर हो? कभी सोचा है? इसके कई कारण हैं, सब बताने में वक्त निकल जाएगा। 3 बातें बताता हूँ, सोच कर देखिए। सबसे पहले, आपको परमेश्वर के द्वारा विशेषमय बनाया गया है। आपको आम इंसान नहीं बनाया गया है, आपको स्पेशल बनाया गया है। प्रभु ने कैसे मनुष्य की विशेषमय सृष्टि की, ये पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति 1-2 अध्याय में लिखा गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 27वें वचन में अपने स्वरूप से उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। ये कैसे किया? 2 अध्याय के 7वें वचन में उन्होंने भूमि की मिट्टी से रचा, अपने हाथों से भूमि की मिट्टी लेकर रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, वो जीवित प्राणी बन गया। जानवरों की तरह, पक्षियों की तरह, संसार में जो पेड़ पौधे हैं उनकी तरह प्रभु ने मनुष्य को नहीं बनाया। उन सब की सृष्टि उन्होंने अपनी बातों से की। आकाश की रचना की, भूमि की रचना की, पहाड़ों की रचना की, ये सब अपनी आवाज से ही उन्होंने बना दिए। उनकी आवाज में ही सृष्टि का सामर्थ्य है। मनुष्य बन जा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अपने हाथों से भूमि की मिट्टी लेकर एक मनुष्य का रूप बनाया और उसके नथनों में श्वास फूंककर जीवित प्राणी बनाया। ये प्राण केवल मनुष्यों को ही प्रदान किए गए हैं, किसी मनुष्य या पक्षी के पास नहीं है।
मनुष्य की विशेष रूप से रचना हुई है, परमेश्वर के स्वरूप से सृष्टि हुई है। तो आप लोगों की परमेश्वर के स्वरूप से सृष्टि हुई है, इसीलिए आप सबसे बढ़कर हैं। ऐसा प्रभु कह रहे हैं, मैं सबसे बढ़कर हूँ। परमेश्वर के स्वरूप से मेरी सृष्टि हुई है। उनका स्वरूप हम में दिखाई देता है। परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर दिखता है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसे देखते ही कहते हैं ना, किसके जैसा है, इसमें किसका स्वरूप है, पिता की तरह है, माँ की तरह है। ऐसा कहते हुए आपने सुना है ना? हाँ, ऐसा कहते हैं कि बच्चा किस पर गया है, जरा देख कर बताओ ना, पूछते हैं। और यहाँ प्रभु ने मनुष्य को पैदा किया परमेश्वर के स्वरूप से। अब देखिए, ईश्वर के 2 हाथ हैं, इसके 2 हाथ हैं। ईश्वर की 2 आंखें हैं, इसकी 2 आंखें हैं। ईश्वर के 2 पैर हैं, इसके भी 2 पैर हैं। ईश्वर का एक सर, इसका भी एक सर है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप से जन्मे हैं। ये बात हम समझ लें। परमेश्वर के स्वरूप से बने हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, हम सबसे बढ़कर हैं। तो मसीह का स्वरूप हमारे अंदर दिखना चाहिए। यीशु मसीह का स्वरूप, उनका स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। उसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का स्वरूप हमारे अंदर आएगा। मसीह का स्वरूप पाने के लिए प्रभु से मेल मिलाप करके मसीह में हम फिर से एक नया जन्म लेंगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएंगे। तो यीशु मसीह का प्रेम, उनके जैसा स्नेह, उनके जैसी धीरजता, उनकी तरह तरस खाना, उनके जैसे शांत गुण, उनकी तरह सारे स्वभाव हमारे अंदर दिखने लगेंगे। पवित्र आत्मा मसीह का स्वरूप हमारे अंदर पैदा करेगा। इसीलिए हमें देखकर यीशु की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए वो लोग अक्सर हमें बुलाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ रहते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको देखने वाले आपको यीशु के स्वरूप में देखें। आप उन्हीं की तरह हैं, यीशु की तरह शांत स्वभाव है, बहुत धीरज धरते हैं, प्रेम से रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसा लोग कहें। इसीलिए तो हमें बुलाया जाता है, क्योंकि हम विशेष हैं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। दुनिया के लोगों की तरह सोचना नहीं, उनकी तरह काम नहीं करना है। दुनिया के लोगों के लालची विचारों से बचें, बल्कि मसीह के विचार हम में दिखें। यीशु मसीह के विचार जब हम में आ जाएंगे तो हमारा स्वभाव यीशु के स्वभाव की तरह बदल जाएगा। उसी में हमें विशेषमय रूप से बन के रहना है, तभी हम में और दूसरों में अंतर दिखेगा। आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ अंतर दिख पाएगा। ये सबसे बढ़कर है, इसकी बातें, इसका काम सबसे अलग है, इसके अंदर यीशु का स्वरूप दिखता है, ऐसा लोग कहें। इस तरह एक विशेष जीवन व्यतीत करने के लिए हमें चुना गया है। प्रभु, तुमने अपने स्वरूप से मेरी सृष्टि की, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। मसीह का स्वरूप मुझ में दिखाई दे, उसके लिए समर्पित होता हूँ। मसीह के विचार मुझ में दिखाई दें, कह के मेल मिलाप करें। पवित्र आत्मा मसीह के स्वरूप में आपको चलाएगा। डर, चिंता सब दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह कभी डरे क्या? दुष्ट मनुष्यों ने उठकर उन पे झूठे आरोप लगाए, पर वो किसी से नहीं डरे। उनका मजाक उड़ाया, वो नहीं डरे। जान से मारने आए, वो नहीं डरे। नाव में सवारी करते समय नाव पलटने जैसी परिस्थिति आ गई, वो नहीं डरे। सब लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, उनके लिए बात करने वाला कोई नहीं था, अकेले पड़ गए, लेकिन डरे नहीं। तो यीशु मसीह का स्वभाव आप में आ जाएगा, तो यीशु की तरह बिना डर का जीवन जीने का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर बेटे, बेटी, तूने मसीह के स्वरूप से जन्म लिया है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। दूसरा जो है, आपके लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाकर लहू बहाया। अब देखिए यूहन्ना 1:29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। केवल इतना ही नहीं, तीतुस 2:14 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाई। आपके लिए बेटे बेटी, क्रूस पर यीशु ने लहू बहाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। वो किसी जानवर के लिए नहीं मरे, किसी पक्षी के लिए नहीं मरे, हर एक मनुष्य के लिए वो मरे। आप चाहे कोई भी हो, मसीही हो सकते हैं या गैर मसीही हो सकते हैं। आप इंडिया के तमाम राज्यों में से किसी भी राज्य के हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं या इंडिया से बाहर जापान, चाइनीज, ऐसे किसी भी देश के हो सकते हैं।
हर मनुष्य के लिए यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया, इसलिए कि मनुष्य बढ़कर है। मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा का उद्धार होना चाहिए, वो पवित्र जीवन जिए। उसके लिए स्वर्ग से परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए ताकि मनुष्य को स्वर्ग लोक का जीवन मिले। कोई जानवर या पक्षी स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता है, केवल मनुष्य ही परमेश्वर के स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, आपके लिए स्वयं की बलि चढ़ाई। उन्हें मेरे लिए मरने की आवश्यकता क्यों थी? हमारे किए पापों को उठाकर हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए। हम 1 पतरस 2:24 में पढ़ते हैं, वह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमें चंगाई देने के लिए। मत्ती 8:17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने हमारी दुर्बलताएं अपने ऊपर लेकर हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमें चंगा करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हमें प्रसन्न करने के लिए क्रूस पर हमारी बीमारियों को ढोया। यशायाह 53:4 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे रोगों और दुखों को उठा लिया, दुख दूर करके हमें प्रसन्न करने के लिए। गलातियों 3:13 में देखते हैं, क्रूस पर हमारे लिए शापित हुए, हमें इस शाप से निकालकर आशीर्वाद देने के लिए। क्रूस पर हमारे लिए ही तो वो लहू बहाकर मरे, आपके लिए, मेरे बेटे आपके लिए, मेरी बेटी आपके लिए। क्रूस पर जो भी लहू बहाया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम विशेषमय हो, तुम सबसे बढ़कर हो, तुम्हारे लिए ही मैं मरा। तुम्हें सबसे बढ़कर बनाकर मैंने अपना बना लिया, उसके लिए मैंने स्वयं की बलि चढ़ाई, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। प्रभु आप पर कितना प्रेम रखते हैं, देखा? लहू के द्वारा वो पापों से छुटकारा दिलाते हैं, शाप से छुटकारा दिलाते हैं, अपने घाव वाले हाथों से हमें चंगा करके स्वस्थ रखते हैं। हमें पूर्ण आशीष देने के लिए वो क्रूस पर स्वयं समर्पित हो गए, इसीलिए हम लोग विशेषमय हैं। आपके लिए वो क्रूस पर मरे, इसलिए आप विशेषमय हैं। ये मानकर प्रभु की स्तुति करें, मेरे लिए उन्होंने क्रूस उठाया, लहू बहाया, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो, ऐसा बोल के प्रभु की महिमा करें। इसलिए वो हमारे लिए लहू बहाकर मरकर पुनः जीवित हुए, हम लोग विशेषमय हैं। तीसरा, आप विशेषमय क्यों हैं पता है? क्योंकि आपको चुना गया है। यूहन्ना 15:14 में प्रभु कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हमारा उद्धार होते समय हमें विश्वासी कहा जाता है। यीशु पर विश्वास रखने वाले विश्वासी हैं, बिलीवर्स। मैं यीशु पर विश्वास रखता हूँ, मेरे लिए मरकर पुनः जीवित हुए, उनके द्वारा पापों से क्षमा, उद्धार, शांति, आशीष पाता हूँ, नित्य जीवन पाया है। मैं मरकर स्वर्ग लोक में यीशु के संग रहूंगा। वो विश्वासी होते हैं। विश्वासी का अनुभव पहला अनुभव होता है, बस इतना ही, उसमें निराशा नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हमें चेले बनकर जीना होगा। परमेश्वर यही चाहते हैं, इसीलिए आप में प्रभु की बहुत इच्छा है, क्योंकि आप बहुत ही विशेषमय हैं। विश्वासी होकर रुके नहीं, चेले बनकर आगे बढ़ते रहें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 32वें वचन में आप देखेंगे, विश्वासियों की एक मंडली है। शुरुआत के दिनों में वो विश्वासी रहे, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 6-7 पढ़ेंगे तो वो लोग चेले बन जाते हैं। चेले यानी यीशु के अनुयायी बनकर वो रहते हैं, ताकि वो यीशु की तरह ही जीवन जिए। उनका अनुसरण करना, जैसे यीशु जिए वैसे जीना, वही होते हैं चेले। उनके लिए जीना, उनकी महिमा हो, उसके लिए दूसरों में प्रचार करना, उसके लिए तो सेवकाई करने वाले हैं। चर्च में फादर लोग हैं, बिशप लोग हैं, शुभ संदेश देने वाले वो लोग हैं ना, ऐसा आप सोच सकते हैं। नहीं, शुभ संदेश देने वालों को केवल प्रचार के लिए नहीं चुना गया है, वो सेवक भी हैं। लेकिन आप लोग चेले हैं, यीशु पे विश्वास रखने वाले जितने भी हैं सब चेले हैं। इस तरह से चेले बनाने के लिए ही परमेश्वर पहले विश्वासी बनाते हैं, फिर चेले बनाते हैं। आपको चेला बनना होगा, उसके लिए स्वयं को समर्पित करना होगा। मैं विश्वास रखता हूँ, जो चाहिए होता है यीशु से मांगता हूँ, वो दे देते हैं। चंगाई मांगता हूँ, दे देते हैं। छुटकारा मांगता हूँ, दे देते हैं। घर मांगता हूँ, दिला देते हैं। नौकरी मांगता हूँ, दिला देते हैं। केवल इस तरह से पाना ही मसीही जीवन नहीं है। जीवन में यीशु को बाहर प्रकट करना होता है। मुझे देखने वाले यीशु को देखें, उनका प्रेम मुझ में दिखाई देना चाहिए, उनके शांत गुण मुझ में दिखने चाहिए, वो जो तरस खाते हैं वो मुझ में दिखना चाहिए, यीशु का दयालुपन मेरे अंदर दिखना चाहिए।
मुझे देखने वालों को यीशु दिखें, उसके लिए समर्पित होना ही शिष्यत्व है। इसलिए यीशु का अनुसरण करने वाला हर इंसान चेला बनकर जिए, ऐसा प्रभु चाहते हैं। आपके विश्वासी की परिस्थिति बदलकर अब आप कहें कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। यीशु मसीह का चेला इस प्रकार से कहें, विश्वासी का नाम ना लें। वो शुरुआत के दिन हैं, जैसे LKG UKG, उसके बाद ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं चेला बनकर रहता हूँ। 24 घंटे सेवकाई करने वालों को चेला समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ाई करते हैं तब भी यीशु के चेले बनकर जीकर आप दिखा सकते हैं। आप कहीं नौकरी करते हैं तो उनके चेले बनकर जीकर उनकी महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं। आप चाहे कहीं बिजनेस करते हो या घर में ही रहकर काम करके पूरे परिवार की देखभाल कर रहे हो, आप चाहे कोई भी काम करते हो, आप यीशु के शिष्य हैं, शिष्याएं हैं। उस जगह पर यीशु के गवाह बनकर उनकी महिमा करें, उनका सामर्थ्य बाहर प्रकट करें, क्योंकि आप चेले हैं। आप जहाँ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, यहोवा आपका उपयोग करके अपनी महत्वता बाहर दिखाना चाहते हैं। उसके लिए मेल मिलाप करें, क्योंकि आप सबसे बढ़कर हैं। आपको विशेषमय रूप से चुना गया है। ये समर्पण यदि हमारे मन में आ जाए तो प्रभु अच्छे से आपका उपयोग करेंगे। इस प्रकार यीशु के चेले बनकर जो कार्य करते हैं, यहोवा उन्हें सुरक्षित चलाते हैं। किसी को आपसे लड़ने नहीं देंगे, डरने नहीं देंगे, सामर्थ्य देकर, हिम्मत देकर आपको चलाएंगे। तो क्या आप चेले हैं? नहीं तो उसके लिए मेल मिलाप करेंगे। पंजाब प्रदेश में रामपुर नाम की एक जगह है। वहाँ के एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। सुंदर नाम रखकर बड़े ही लाड प्यार से उसे पाला। जब बच्चा जवान हुआ उस समय उसकी माँ गुजर गई। माँ की ममता पाने के लिए वो ईश्वर को खोजने लगा कि ईश्वर ही सच्चा प्रेम करता है, ऐसा उसकी माँ बोलती थी। इसलिए ईश्वर को वो खोजने लगता है कि उन्हें देखना चाहता हूँ। बहुत ही लगन के साथ खोजता है कि ईश्वर से मैं मिलूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, कहने लगा। ईश्वर की इतनी आकांक्षा। तब यीशु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। वो तो सोचता था कि यीशु विदेशी लोगों का ईश्वर है, लेकिन ये आकाश और भूमि के सृष्टिकर्ता सच्चे परमेश्वर हैं। ये बात जब यीशु ने दर्शन देकर उसे बताई और यीशु को जानने के बाद उसका मन यीशु की तरफ फिर गया और अपने जीवन को समर्पित किया और एक बड़ी संतुष्टि उसके मन में समा गई। और उसने जाके अपने पिता से बताया कि मैंने सच्चे परमेश्वर को देखा, उन्होंने स्वयं प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए। पिता ने कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और वो सबसे यीशु की बात करने लगा। उसने खुद गवाही दी कि यीशु ने मुझे दर्शन दिए। अब मेरा मन एकदम शांत है। लोगों से यीशु की बात बताने में उसे खुशी मिलने लगी। लेकिन उसके परिवार में समस्या थी। वो लोग सिख परिवार से थे। इसलिए पिता ने उसे बुलाकर कहा, बेटे, यीशु ने तुझे दर्शन दिए, ये बात तू सिर्फ अपने मन में ही रख। ये लोगों को बाहर क्यों बता रहा है? बाहर बताए बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी है। मैंने जो खुशी पाई है वो सबको मिलनी चाहिए ना। वो भी यीशु के बारे में जाने। उसके पिता ने उसे बहुत समझा के देखा, लेकिन वो नहीं माना। पिता ने कहा, ये पैसे, ऐशो आराम सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हारे लिए हमने एक बहुत अच्छी लड़की भी देखी है, शादी करके उसके साथ खुश रहना। ये यीशु के बारे में बोलना बंद कर दे। जब उससे कहा, न मुझे लड़की चाहिए न पैसा चाहिए, मेरे लिए यीशु काफी है, ऐसे यीशु को अपना लिया। उसके पिताजी बहुत निराश हुए। हमारे समाज में तुम्हारी इन बातों को लेकर बहुत बातें चल रही हैं, इससे नुकसान हो रहा है। रिश्तेदार बोलते हैं, ऐसे बेटे की जरूरत है क्या? यह हमारा अपमान कर रहा है, ऐसा वो लोग सोचने लगे। उसके अपने पिताजी ने धर्म की कट्टरता के कारण उसे जान से मारने के लिए उसके खाने में जहर मिला दिया। उसका जवान बेटा खाना खा के मर जाएगा, लेकिन पिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा थी, इसलिए उस जहर से परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उसे छुटकारा दिलाया। वो जहर उसका कुछ न कर पाए, वैसे उसकी रक्षा की। अपना जीवन यीशु को सौंपकर चेला बनकर लोगों को यीशु के बारे में बताने लगा। साधु इस नाम से अब मेरा ये जीवन पूरा यीशु के लिए है। साधु सुंदर सिंह के नाम से इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में कई देशों में जाके यीशु का प्रचार किया। खास करके हिमालय के पास जो तिब्बत है, वहां जाकर, पहले वह बुद्ध देश था, वहां बहुत जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का बहुत चलन था।
यहाँ के लोग सचमुच के ईश्वर को जाने उसके लिए वो वहाँ पैदल ही चल चल कर लोगों को यीशु के बारे में बताता गया। पैरों में छाले पड़ गई ये जानते हुए भी वो सब जगह यात्रा कर करके यीशु के बारे में बताता रहा। लेकिन एक गांव में जब यीशु का प्रचार कर रहा था तो वहां लोग गुस्सा हो गए। तो हमें नए ईश्वर के बारे में बोल रहा है, ऐसा बोलकर गांव के लोगों ने उसे पकड़कर गांव की सभा में खड़ा किया। पूरा गांव जमा हो गया। उस गांव का मुखिया आता है, तू एक नए धर्म के बारे में बोलकर यहाँ के गांव के लोगों को भटका रहा है। यीशु के बारे में बोला इसलिए तुझे सजा मिलेगी। मौत का एक कुआं है जिसमें पानी नहीं है, एकदम अंधेरा है। तुझे उस अंधे कुएं में डाला जाएगा, तू वहीं पे जाके मर, ऐसा फैसला सुना दिया गया। यीशु का प्रचार किया बस इसी एक कारण से। ऊपर एक छोटा सा छेद है, उसमें से उसे डाल दिया जाता है। उस कुएं में बिल्कुल अंधेरा है। उसमें चींटी, मकोड़े और मरे हुए इंसानों की हड्डियां थीं। अंदर से बदबू आ रही थी, शरीर सड़ रहे थे। उस गांव की यही सजा होती थी, मौत के कुएं में डाल दिया जाता। बिना खाने के, बिना पानी के जब कोई रहेगा तो वो वहां वैसे ही मर जाएगा। इस तरह से वहां पर साधु सुंदर सिंह को कुएं में डाल देते हैं। अब यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर एक बस छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है और वहां उस तरफ कोई आता नहीं है। कुएं में ही मरना होगा। एक तरफ प्यास लगी है, दूसरी तरफ भूख, मरे हुए शवों में से बदबू आ रही है, सब खत्म हो गया। हे प्रभु, तुम्हारी सेवकाई पूरी हो गई, मैं तुम्हारे राज्य में आऊं। इस संकट में कौन मुझे बचाएगा? मैं अभी और प्रचार करना चाहता हूँ, अभी बहुत लोगों को जानकारी देनी है। ऐसी उसने विनती की। तभी एक दिन अचानक से ऊपर से एक रस्सी लटक के नीचे आई। ऊपर जो छेद दिख रहा था उसमें रस्सी लटक के आई और वहां से आवाज आई कि ऊपर आ जा। लगता है कोई मुझे बचाने के लिए आया है, सोचकर रस्सी पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाता है और बाहर आके देखता है वहां कोई नहीं है। प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर मुझे बचाया, मेरी रक्षा की, ये बात समझ गया। उसके बाद कई सालों तक सेवकाई करके वो परमेश्वर के राज्य में गया, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। इस प्रकार से एक पवित्र जीवन उसने जिया। उसे इंडिया का प्रेरित कहकर बुलाया गया। प्रभु ने देखो उसकी रक्षा की, उसे बचाया और उसका मार्गदर्शन किया। वही प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर बेटे, तू मत डर बेटी। तुम जहाँ नौकरी करते हो, जहाँ रहते हो, जहाँ व्यापार करते हो, पढ़ाई की जगह पर यीशु की महिमा करो। यीशु का प्रेम दूसरे लोगों में प्रकट करके दिखाओ ताकि दूसरे लोग भी यीशु को देख पाएं। यीशु मसीह की गवाहियां वो सुन पाएं, उनके चमत्कार सामर्थ्य दूसरे जान पाएं। बताएं, हिम्मत से बताएं, दूसरों के सामने यीशु को प्रकट करके दिखाएं। उनके चेले बनकर आप कार्य करें। मत्ती पूरे 10वें अध्याय में यीशु ने अपने चेलों को समझाया, उन्हें वचन दिए, ये बातें सब लिखी हुई हैं। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम भी उनके चेले हो, उनकी शिष्याएं हैं। पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, आप उनके चेले हैं। इसीलिए हे प्रभु, तुम्हारा ये वचन मेरे लिए है। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं बढ़कर हूँ। तुम हम में रुचि रखने वाले परमेश्वर हो। स्तुति करके देखें, डर दूर होगा, खुशी आएगी। अपने जीवन में आप आशीर्वादित कार्यों को होते हुए देखेंगे। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। इस पर विश्वास रख के प्रभु, इस वचन के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी। हम विशेषमय हैं, हम तुम्हारी दृष्टि में बढ़कर हैं, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। ऐसे ही अपनी आंखें मूंद लें और फिर से स्तुति करें। हे प्रभु, हम विशेषमय हैं, हम बढ़कर हैं। अपनी दृष्टि में हमें विशेषमय बनाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैं किसी भी कार्य को लेकर डरूंगा नहीं, भयभीत नहीं होऊंगा। यीशु के नाम से मैं नहीं डरूंगा। ये देखकर मैं डरूंगा नहीं, मैं इस संकट को देखकर नहीं डरूंगा। मैं विशेषमय हूँ, यीशु के स्वरूप से ही मेरी सृष्टि हुई है। मेरे लिए लहू बहाकर मरे यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से छुड़ाया गया, पाप और शाप से छुड़ाया गया। इसलिए मैं विशेषमय हूँ। मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए समर्पित होता हूँ। हम लोग विशेषमय हैं, सबसे बढ़कर हैं। हे प्रभु, तुम्हारी स्तुति हो। हमें तुमने विशेषमय बनाया है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तू मत डर बोलकर हमारी हिम्मत बढ़ाई, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। इसी समय मुझे डराने वाले इस कार्य में चमत्कार करके हमारे बीच तुम उपस्थित हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। हे प्रभु, जो भी बेटा है, जो भी बेटी है,
और जो भी माता पिता इस वचन पर विश्वास रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर तुम अपना हाथ रख रहे हो, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें डराने वाली परिस्थिति दूर हो जाए यीशु के नाम से। इन्हें डराने वाली रुकावटें दूर हो जाए, नए मार्ग खुले यीशु के नाम से। इन्हें डराने वाली नासूर बीमारियां, दुर्बलताएं, दर्द, वेदनाएं, बंधन यीशु के नाम से दूर हो जाएं। इन्हें चंगाई प्राप्त हो, बंधन टूट के बिखर जाएं। इसी समय शरीर को छुटकारा मिले यीशु के नाम से। इन्हें डराने वाली रुकावटें दूर हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अद्भुत चमत्कार प्रभु इनके लिए करो। इनके अपेक्षित कार्यों में चमत्कार करके क्या निराशा में ही मेरा जीवन बीत जाएगा, क्या इस कमी के साथ ही मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, ऐसा सोचकर जो निराश हैं, यीशु मसीह के नाम से जो परिहास है, निंदाएं हैं, वो आशीर्वाद में बदल जाए। वैसा चमत्कार हो रहा है। रुकावटें दूर हो रही हैं, आज से ही चमत्कार होने लग जाएं। डराने वाली परिस्थितियां दूर होकर भलाइयां आएं। प्रभु के हाथों ने मुझे छुआ, मुझे आशीर्वाद दिया, इस प्रकार से ये प्रसन्न हो, वैसे इसी क्षण से आशीर्वाद और भलाई इन्हें दिखाओ। अपने हाथों से इन्हें छूने के लिए धन्यवाद। डर दूर करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इनके लिए भलाइयां करने के लिए धन्यवाद। ये जो बेटा है तुम्हारे लिए विशेषमय है, ये बेटी तुम्हारे लिए विशेषमय है। ये जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ ये भलाई और आशीर्वाद पाएं। सेवकाई करने वाले बच्चों को विशेष आशीर्वाद देकर सामर्थ्य प्रकट करके अपनी महत्वता को बाहर दिखाओ। ये विशेषमय है, इनके आसपास के लोग ये जान पाएं, वैसे इन्हें आशीष देकर उन्नत बनाओ। प्रभु हाथों से छूने के लिए धन्यवाद। चमत्कार कर दिए उसके लिए स्तुति हो। ये बेटा ये बेटी विशेषमय है, ऐसा प्रकट करने वाले प्रेम के लिए स्तुति हो। हर एक दिन इनके लिए चमत्कार हो। आज ही एक चमत्कार होना चाहिए। यहोवा ने कर दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग विशेषमय हैं। प्रभु यीशु ने आपके साथ विस्तार से बात की है। आप रोजाना कहें, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं विशेषमय हूँ। यीशु मसीह के स्वरूप से हमारी सृष्टि हुई है। मैं चेला बनकर उन्हें समर्पित हुआ हूँ। वो मेरे लिए मरकर पुनः जीवित हुए और मेरे संग हैं। इसीलिए हम विशेषमय हैं, सबसे बढ़कर हैं। प्रभु की स्तुति करें, रोजाना बोल बोल कर स्तुति करें। कार्य बदलेंगे, अद्भुत चमत्कार होंगे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.